जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। और आज की ये वीडियो कुछ अलग लेवल की है। आज तक हम लोगों ने YouTube पर कभी भी इस तरीके की कोई वीडियो नहीं बनाई और ना हमारी बनाने की कोई चेष्टा थी, ना कोई इच्छा थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब पानी सर से ऊपर जाता है तो चीज़ों को करना पड़ता है। आज कोई भी संस्था हो, मैं ये कहता हूं कि मधुमक्खी का छत्ता कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, अगर उसमें शहद नहीं है तो वह छत्ता किसी काम का नहीं है। ठीक उसी प्रकार से बिल्डिंगें कितनी भारी कर दीजिए, अगर उसमें अच्छे टीचर्स नहीं हैं तो वो संस्था किसी काम की नहीं है। कई सारे लोग क्या करते हैं कि आज चाहे प्रकाश सर हो, राहुल सर हो, तरन्नुम मैम हो, देवेश सर हो, या मैं ही क्यों ना हूं, मैंने 3 साल पहले आपकी संस्था छोड़ दी। शर्म की बात है आज भी आप एडमिशन ले रहे हो नाम से। आज सुबह 2 एडमिशन आए और उन्होंने जिस तरीके की बातें करी तो मजबूर हुआ मैं इस बात को बोलने के लिए। और प्रकाश सर उस चीज को आपको बताएंगे कि क्या रहा आज का वो। और सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप कसम से, आप भी ये वीडियो देख रहे होंगे मुझे पता है, आप अपने दिल पे हाथ रख करके और कसम खा के कह दीजिए और बना दीजिए एक वीडियो कि क्या आपके पास वो पुरानी टीम है जिनके भरोसे सिलेक्शन आता था। गलत कह रहा हूं सर? बिल्कुल सर, गलत कह रहा हूं? शुक्ला जी आपने बहुत गलत कह रहा हूं देवेश सर? सही बात बोली। अगर वाकई में आप कहते हो कि मैं बहुत ईमानदार हूं, हॉनेस्ट हूं, तो आइए लाइव और ऐसे अपने दिल पे हाथ रखिए और कसम खा के कह दीजिए कि हाँ मेरे पास वो पुरानी टीम है जिसके भरोसे सिलेक्शन आता था। मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा सर आज के बाद। देखिए शुक्ला जी, जितने भी नए नए बच्चे अभी एडमिशन के लिए देहरादून आ रहे हैं, और देखिए बच्चा कहीं भी जा सकता है, बच्चे का अपना खुद का राइट्स है। लेकिन जो बच्चा देवेश शुक्ला के नाम पे, प्रकाश खंडेलवाल के नाम पे, राहुल वशिष्ठ के नाम पर, देवेश सर के नाम पर, तरन्नुम मैम के नाम पर अगर कोई बच्चा देहरादून के अंदर आता है और अगर वो उस पुरानी संस्था में जाता है और वो ये बोलता है कि हम उन टीचरों के साथ पढ़ना चाहते हैं क्योंकि हमें किसी पुराने स्टूडेंट ने रेफ़र किया है कि वो टीचर हमें पढ़ाएंगे, और उसके बाद फिर वहाँ पे ये होता है कि हाँ जी टीचर तो यहीं पर ही है और कोई दिक्कत नहीं है, आप एडमिशन कराइए, तो ये गलत है। देखिए हमने इससे पहले भी एक वीडियो जारी किया था जिसमें हमने आपको बहुत क्लियर बताया था कि हम उस संस्था को अब छोड़ चुके हैं, अब हम ड्रीमर एडू हब का पार्ट है। तो जो भी बच्चा देहरादून के अंदर हमारे नाम पे आता है, जिन बच्चों को लगता है कि हम उन्हें एनडीए के अंदर सिलेक्शन दे सकते हैं, और ये तो इतिहास गवाह है, तो आप सब जानते हो, और जब आप आते हो देहरादून के अंदर तो आप पूछिए, अगर आपको सच में किसी ने भेजा है, हमारे नाम पे भेजा है, किसी ने तो बिल्कुल सही भेजा होगा। आप एक बार कंफर्म करके आइए कि क्या ये टीचर है, आप मिलिए, आप उन्हें बोलिए कि हमें उन टीचर से मिलाइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और इससे भी बड़ी बात क्या सर, आज की डेट में भी तरन्नुम मैम हमारे पास में है, बायोलॉजी पढ़ाती हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल रोहित मेहरा सर हमारे यहाँ एसएसबी पढ़ाते हैं। आज भी आपने उनकी फोटो छाप रखी है और कह देते हो कि हाँ ये पढ़ा रहे हैं। आप कहते हो कि नक्काल नक्काल नक्काल, काहे का नक्काल? मतलब आपके यहाँ टीचर्स पढ़ाते हैं, यहाँ पर धनिया और मिर्चा बेचने वाले पढ़ाते हैं। करा दीजिए लाइव साक्षात्कार, इससे बड़ी बात और क्या बोल दूं। इस बात को समझने का हर आदमी प्रयास करिए, देहरादून का नाम मत खराब करिए। और आज 90% जो पेरेंट्स आते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि सर मैं राइट डिसीजन कहां से लूं। मैं उनको बहुत प्यार से कहता हूं कि सर आप पूरी संस्थाओं को घूमिए, जरूरी नहीं कोई आप हमारे संस्था में आप घूमिए, आप जितनी भी चाहे जो छोटी संस्थाएं भी हैं आप वहां भी जाइए। मैं ये भी नहीं कहता कि जो छोटी संस्थाएं वो आपसे भी ज्यादा मेहनत कर रही हैं, मैं तो सीधा कह रहा हूं आपको लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती है आपकी। आपसे बेहतर जो यहां के छोटे छोटे संस्था हैं वो कर रहे हैं मेहनत। बिल्कुल, कम से कम ऐसा प्रोपेगेंडा तो नहीं फैलाते वो। भाई हमारी एकेडमी का पूरा नाम ड्रीमर्स एडू हब है। क्या इसमें किसी प्रकार का कोई मिलता जुलता कुछ है? हैं? आप बताइए। हैं? देवेश सर आपके नाम से बच्चा आ रहा है और बोल दिया जाता है नहीं वो अभी आईसीयू में भर्ती हैं, क्या नाम 15 दिन बाद आए, मतलब आपको तो मानक प्लान तैयार कर दिया गया है। क्या करना चाहोगे? आप भी 15 साल पढ़ाए हो वहीं पर, मैं भी 10 साल रहा हूं। नहीं जरूर सर, जरूर सर।
मैंने तो 5 साल वहाँ पे काम किया पूरा का पूरा, है ना। बल्कि देहरादून में मुझे हो गए 15 साल रहते रहते। तो सर हम लोग भाई यही बोलेंगे कि जहाँ पर भी जो बच्चा जा रहा है, भाई कोई भी संस्था है, अगर हम लोग यहाँ पर रिजल्ट आ रहे हैं तो उसकी वजह टीचर है ना भाई। चाहे ये संस्था हो या संस्था कोई भी हो, टीचर उसकी रीढ़ है। अगर टीचर वहाँ पे नहीं है तो मतलब कुछ ना कुछ कमियां हैं वहाँ पे, और रिजल्ट कम आ रहा है। फिर चलो ठीक है सर, मैं आप तो ये तुलना मानता कर लो हूं। भाई, पहले का रिजल्ट आपका रिजल्ट, क्यों राहुल सर? बिल्कुल। क्या कहना चाहोगे राहुल सर, आपका क्या पॉइंट है? मैं तो केवल यही कहना चाहूँगा कि देखो बच्चों, अगर आप लोग आ रहे हैं देहरादून में तो एक बार क्रॉस चेक करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि भाई हम लोग किसी भी संस्था में रहे, है ना, वहाँ पे पढ़ाया, रिजल्ट्स दिए, और उसके बाद में ये कह दिया जाए कि फैकल्टी अभी भी यहाँ पे अवेलेबल है ना, तो आप जाइए, मिलिए, आप कह दीजिए कि हमें मिलवा दीजिए सर, है ना, आप मिलिए, और मिलने के बाद फिर डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है ना। मैं आप पे कोई ये प्रेशर नहीं करूंगा कि आप वहाँ एडमिशन ना लें, यहाँ एडमिशन ना लें, मैं कोई प्रेशर नहीं करूंगा, बट कंफ्यूज मत होइए, आप अपना एक एप्रोप्रिएट डिसीजन लीजिए। और मैं संस्थाओं से भी यही कहूंगा कि वो भी बच्चों को कंफ्यूज ना करें, है ना। तो ये थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है हमारी तरफ से, और हम बड़े दुखी हैं, हमें पता चला इस चीज़ का, सुबह में आज जब पता चला थोड़ा बहुत हम आहत हुए कि इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही है ना। तो आपसे गुजारिश है कि आप ऐसा कोई स्टेटमेंट ना दें जिससे कि हमें कुछ भी थोड़ा भी अगर आहत होता है तो, है ना। धन्यवाद। पुराने बच्चों से एक बार वेरीफाई ज़रूर करिए कि सिलेक्शन रेशो क्या रहा है, किन किन फैकल्टियों से पढ़े हो और किन्होंने आपको सिलेक्शन दिया है। बच्चा खुद ही देखो, बच्चा बहुत ईमानदार होता है। जो बच्चा सिलेक्शन देता है वो अपने फैकल्टीज़ का नाम ज़रूर बताएगा कि मैं इन फैकल्टियों से पढ़ा था और मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मैं ये बिल्कुल कहना चाहूँगा कि आप ये बिल्कुल क्रॉस चेक करें कि क्या हमें वो प्रॉपर फैकल्टियाँ मिल रही हैं जो सिलेक्शन दे सकती हैं। तो फिर उसके बाद जैसा आपका डिसीजन होगा वो आपका पर्सनल डिसीजन होगा, कंफ्यूज उसमें नहीं होंगे आप। देवेश सर कुछ कहना चाहेंगे? देखो मैं तो सर बहुत सिंपल सा मानता हूं, मैं मान लेता हूं चलो देवेश शुक्ला गलत थे, आप कह रहे हो कि देवेश सर अपनी गलती से यहाँ से गए, ठीक है, मतलब देवेश सर ने जानबूझ के संस्था छोड़ दी, ठीक है। आपने प्रकाश सर को भी कह दिया कि ये भी लालच में आके छोड़ दिए, ठीक है, मैं मान लेता हूं प्रकाश सर ने भी लालच में छोड़ दिया। आपने ये भी कह दिया कि राहुल सर को भी ज्यादा पैसा मिल गया इसलिए इन्होंने भी छोड़ दिया आपकी संस्था, मैं मान लेता हूं इन्होंने भी छोड़ दिया। आपने तरन्नुम मैम को भी कह दिया इन्होंने भी ज्यादा पैसा पाके, चलो मान लो ये भी छोड़ दिए, सेम पैटर्न आपने देवेश सर पर लागू कर दिया। आप अपने कभी दिल पर हाथ रख के देखिएगा और इस पर विचार करिएगा कि क्या पिछले 3 साल के अंदर आपकी 20 से अधिक फैकल्टीज आपको छोड़कर चली गई और आपको यह एहसास नहीं हो पा रहा है कि आप गलती कहां कर रहे हैं सर। इस पर विचार करिएगा, और जिस दिन आपने इस पर विचार कर लिया, मैं आपको बता रहा हूं बहुत सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी। तो सबसे पहली बात मान लेता हूं ये हम देखने में 5 हैं सर, लेकिन स्पष्ट आप मान लीजिए कि 21 से ज्यादा फैकल्टियों ने संस्था को छोड़ा है। मैं सारे टीचर्स, सारे लोगों से ये बात कहना चाहूंगा कि आप जब भी कहीं जाएं तो आप ये जरूर पूछें कि वहां पढ़ाने वाले टीचर्स हैं या नहीं हैं। आपने अच्छे अच्छे टीचर्स को तो वार्डन से टीचर बना दिया, इससे बड़ी, इससे दुर्दशा वाली बात क्या है सर? गलत कह रहा हूं? आप बताइए, आप टीचर को क्या बना दिए बताओ। नहीं सर, एकदम सही बात है सर। टीचर वाला तो माहौल, मतलब टीचर की रिस्पेक्ट बची नहीं, कुछ क्या बची? आप लाइव में टीचर की रिस्पेक्ट बची नहीं। अगर कोई संस्था रिस्पेक्ट करे भी टीचर्स का तो वहां भी आप रोक रहे हो। सोचो भाई, संस्था की रीढ़ की हड्डी मास्टर है, चाहे यहाँ भी हो चाहे वहां भी हो, आपके वहां भी अभी भी टीचर्स ही हैं जो रिजल्ट आपको आगे देंगे। हाँ, संस्था आपने खड़ी की, आपने मेहनत की, उसका सब लोग सम्मान करते हैं, लेकिन आप टीचर्स का अपमान मत करो। टीचर्स का अपमान मत करिए भाई। और जो अभी सच्चाई है वो सबको बताओ कि आपके यहाँ पर कौन कौन से भी अध्यापक हैं, वो भी अच्छे लोग हैं, और जो कौन कौन छोड़ के चले गए, आप उन सबका नाम लीजिए और स्पष्ट कीजिए, फिर बच्चा जहाँ जाना चाहे वो अपना फ्री है। फिर आप देखो, मेरा कहने का मतलब है ना सर, एक हेल्दी कंपटीशन रखते हैं। हेल्दी कंपटीशन का मतलब मैं भी हूं, आप भी हो, सब लोग हैं, और हमारा आपका कल का इधर होता है, तो हम हेल्दी कंपटीशन लेके चलेंगे जिसमें देहरादून का नाम मत खराब करिए। आप बार बार देहरादून का नाम खराब कर रहे हो। अधिकांश 80% लोगों को आपने कंफ्यूज कर दिया है, तो ऐसा मत करिए। इससे क्या नाम, पूरे देहरादून का नाम खराब जा रहा है। और मैं आपसे कह रहा हूं स्पष्ट इस बात को सर, जरा इस बात, मतलब बहुत वैसी चीज है। अब आप बताइए तरन्नुम मैम, आपकी फोटो जो लोगों ने छाप रखी है, क्या कहना चाहेंगी आप? अब मैं ड्रीमर्स एडू हब में हूँ और जितने भी फैकल्टीज़ हैं मोस्टली यहीं पे ही हैं।
तो अगर सभी स्टूडेंट से ये निवेदन है कि अगर वो अपने सिलेक्टिव टीचर्स की वजह से एडमिशन ले रहे हैं तो एक बार पहले चेक कर लें कि वो टीचर्स वहाँ पर हैं या फिर नहीं हैं, ताकि आपकी एजुकेशन, आपका सिलेक्शन अच्छा हो। बिल्कुल। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में यही था। और देखो, मैं फिर बता रहा हूं, ऐसी वीडियो बनाने की हमारी कोई भी इच्छा नहीं थी, लेकिन वो होता है ना कि जब तुम गले में उंगली डालोगे तो मजबूरी होगी, बोला जाएगा, आदमी बोलेगा। मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि आपके यहाँ मास्टर पढ़ाते हैं, बाकी हर जगह धनिया मिर्चा बेचने वाले पढ़ाते हैं। कल तक ये देवेश सर फिजिक्स के बादशाह थे, आज ये मतलब फिजिक्स के फेलियर हो गए। कल तक प्रकाश कन्नलवाल सर देहरादून के टॉप मोस्ट जीएस फैकल्टी थे, अब ये जीएस ही नहीं पढ़ाते, तुम हिस्ट्री पढ़ाने, कुछ और पढ़ाने लग गए हो हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को बनाने के बाद भी मैं कह रहा हूं कि भैया सॉरी, अगर आपको हमारी बातों से कोई आहत हुआ हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन ये सच्चाई है। इस सच्चाई को आप जितना जल्दी समझ जाएंगे, शायद आप उतना जल्दी फिर से आगे की तरफ ग्रो कर जाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि जब भी आप देहरादून आए तो संस्था को विजिट करें। किसी भी संस्था के नाम पर एडमिशन कभी ना लें, और ये मत देखें कि 2000 इसमें क्या सिलेक्शन था, उसमें क्या। आप ये जरूर पूछें कि क्या उस समय जो सिलेक्शन आए थे वो टीचर्स हैं कि नहीं हैं। गलत कह रहा हूं सर? बिल्कुल है भाई। 2020, 2022, 2021 मैं मानता हूं चलो सिलेक्शन आया, वो फैकल्टीज कहां है, वो टीम कहां है? वो टीम छोड़िए। और सही बता रहा हूं, एक चीज और हिंट दे दूं कि सर प्लीज एक बार अपनी फैकल्टीज की थोड़ी सी रेस्पेक्ट अगर आप कर लोगे और थोड़ा सा उन्हें हाइक दे दोगे, कुछ चीजें कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि कहां कहां लोग डेमो देते हैं। सच्चाई कह रहा हूं, कहां कहां लोग डेमो देते हैं। और क्या सर, आप समझिए कि नहीं, बगल में ही तमाम लोग चले जाते हैं, डेमो दे के आ जाते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। जय हिंद।